नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपी एग्जाम वॉरियर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का स्वागत है बहुत बहुत। आज ये हमारी पहली क्लास है हमारे नए YouTube चैनल यूपी एग्जाम वॉरियर्स पर, और हम हैं प्रयासों से सफलता। क्या है? हम प्रयासों से सफलता। ये चेंज नहीं होगा, प्रयासों से सफलता। क्योंकि सफलता बिना प्रयासों की मिलती नहीं है, और वो हम आपसे करा रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, और आपको थोड़ा कोऑपरेट करना है। दोनों के कोऑपरेशन से सफलता आपके नज़दीक धीरे धीरे जाएगी और हमें भी सफलता मिलेगी। ठीक है, तो कल हमने छोड़ा था गणित में, हमारा चैप्टर चल रहा था, क्या चल रहा था? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने पढ़ ली थी पूर्ण संख्या। इस पर सवाल चल रहे थे, होल नंबर्स। तो बेटा पूर्ण संख्या की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी थी। इस पे क्या है, एक लाइन से ही हम इसकी डेफिनेशन को याद कर लेंगे। जीरो, वे सभी संख्याएं जो जीरो सहित धनात्मक अनंत तक होती हैं। वे सभी संख्याएं जो जीरो सहित धनात्मक अनंत तक होती हैं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या कहलाती हैं। अब इस पर मैं कल आपको सवाल करा रहा था, तो उसी क्रम में मैं आगे बढ़ूंगा और आपसे सवाल कराऊंगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस में मैं एक सवाल लिख रहा हूं। सवाल उस लेवल का होगा जिस लेवल का एग्जाम में पूछा जाता है। हल्के लेवल के सवाल तो मैंने आपसे करा दिए थे। प्रथम 9 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखो, पेपर जो सेट करता है बेटा, वो हमारा जो पेपर सेट करते हैं जो लोग, वो हर स्टूडेंट का एवरेज लेके सेट करते हैं। वो ये मेंटल लेवल देख लेते हैं, कि मतलब एवरेज क्वेश्चन रखते हैं। ये नहीं कि एकदम से, कुछ क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल हटके, लेकिन कुछ क्वेश्चन बिल्कुल एवरेज लेवल के होते हैं। तो प्रथम 9 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करो। इसी तरह का प्रश्न पूछा गया था हमारे यूपी लेखपाल 2015 के राजस्व लेखपाल के प्रश्न में। तो प्रथम 9 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन मैंने कल कराया था आपको। तो शुरुआत कहां से होगी? जीरो से। 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5, कितने तक जाना है हमें? 9 तक जाना है। 1 2 3 4 5 6 6 यानी 8 तक जाना। 7 + 8 पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो 9 हो गए हमारे पद। औसत का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं। औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग हम ऊपर ज्ञात कर रहे हैं। 1 और 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 21 और 7 28 28 और 8 36 36 बटे 9। अब इसको डिवाइड करेंगे, 9 चौक 36। तो 4 हमारा क्या आ गया? औसत आ गया। अगर अब मुझे पूरा विश्वास है, अगर इस तरह का कोई भी सवाल औसत से रिलेटेड आएगा तो आप लोग कर जाओगे। अब अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए। और एक बात और, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ये मेरी पहली वीडियो होगी हमारे यूपी एग्जाम वॉरियर्स के ऊपर, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। लाइक न लाइक करना ये आपके ऊपर है, लाइक करो या इसको डिसलाइक करो ये आपके ऊपर है, लेकिन शेयर जरूर करना है। अगर एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो 1 सेकेंड में आप लोग आंसर दे दोगे। प्रथम, देखो पूर्ण संख्याओं से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि विद्यार्थी को पता नहीं रह पाता कि पूर्ण संख्या की शुरुआत कहां से रहती है। जो लोग पढ़ के जाते हैं या जिन्होंने पढ़ा होता है
उन्हीं को मोस्टली पता होता है। तो प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब यहां पे आप एक नोट लिखेंगे बेटा, क्या करेंगे, नोट, एक नोट लिखेंगे, सॉलिड और चमचमाता हुआ नोट लिखेंगे। नोट में यह लिखना है, जब किसी संख्या की गुणा, जब किसी संख्या की गुणा, जब किसी संख्या की गुणा 0 से की जाती है, 0 से की जाती है, तो वह संख्या भी 0 हो जाती है, तो वह संख्या भी 0 हो जाती है। तो वह संख्या भी 0 हो जाती है। जब किसी संख्या की गुणा 0 से की जाती है तो वह संख्या भी 0 हो जाती है। अब इस सवाल की ओर बढ़ते हैं। मैंने इस क्वेश्चन में कहा है कि प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब प्रथम से हम शुरुआत कर रहे हैं, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 0। अब 1 गुणा 2, तो इस तरह से 9 10, यानी 10 तक करना है। अब आंसर देखो, अगर जिनको पता है तो 1 सेकंड नहीं लगा होगा, उन्होंने सोच लिया होगा आंसर इसका 0 हो जाएगा। अब जिन लोगों को नहीं पता होगा वो शुरुआत करेंगे 1 से, वही कल वाली बात, 1 2 3 और इस तरह से कहां तक जाएंगे, 10 तक, और इसका आंसर निकालते रहेंगे। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन में ये भी आ जाए कि प्रथम, एक होमवर्क लिखिए फटाफट, तो इसका आंसर कितना हो गया, 0, क्योंकि मैंने नोट लिखवा दिया है। अगर किसी संख्या की गुणा 0 से की जाए तो उसका मान 0 हो जाता है। और यहाँ पे आप देख रहे हो 0 की गुणा 1 से हो रही है तो 0, उस 0 की गुणा 2 से होगी तो फिर 0, उसकी गुणा 0 से होगी फिर 0, तो इस पूरे का मान कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लिखिए। ये आपको खुद करना है और कमेंट जरूर करना है बेटा। वीडियो पूरा देखना है, शेयर जरूर करना है। मैं लाइक करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, केवल शेयर करने के लिए बोल रहा हूं। और सब्सक्राइबर जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं वो आपको बढ़ाने हैं, ये देखना, सपोर्ट करना है। जब हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, आपको हमारे लिए प्रयास करना है। प्रथम 1000, प्रथम 1000, अब चाहे वो कुछ भी दे दे। अब एग्जाम में आपको डराने के लिए कुछ भी दे दे, आपको डरना नहीं है। प्रथम 1000 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब आपको पता है 0 गुणा 1 गुणा 2, इस तरह से 1000, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0। अगर इस तरह की प्रॉब्लम एग्जाम्स में आएगी तो उसको आप अब सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। पूर्ण संख्या से रिलेटेड इस तरह के सवाल बनते हैं, मैंने आपको करा दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं प्राकृतिक संख्या की ओर। इसको भी हम लाइन से ही समझेंगे। ठीक है, लाइन ये क्या है हमारा, इसमें 0 हटा देंगे और 1 से शुरुआत करेंगे। 1 2 3 4 5 धनात्मक अनंत तक। वे सभी संख्याएं जो 1 से लेकर धनात्मक अनंत तक होती हैं, वे, लिखो, नोट करते रहना, वे सभी संख्याएं जो 1 से लेकर धनात्मक अनंत तक होती हैं, वे सभी संख्याएं जो 1 से लेकर धनात्मक अनंत तक होती हैं प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं
कमेंट जरूर किया करो यार, गलत है या सही है, आपको कैसा फील हो रहा है, क्लास अच्छी लग रही है बुरी लग रही है, ये कमेंट जरूर किया करो। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, वे सभी संख्याएं एक से लेकर धनात्मक अनंत तक हो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, वे सभी संख्याएं जो एक से लेकर धनात्मक अनंत तक हो उनको क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इनको n से रिप्रेजेंट करते हैं, n बराबर 1 2 3 और ये हमारा हो गया धनात्मक अनंत। इसको नोट कर लीजिए। और एक इंपॉर्टेंट सूचना यह है, इस संडे आपकी करंट अफेयर की क्लास होगी, 40 या 50 मिनट की अच्छी क्लास होगी। इसमें करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चन कराए जाएंगे, तो उस क्लास को मिस ना करें। तो उस वीडियो को पूरा देखें, अपलोड कर दी जाएगी, संडे को ही अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, मैं तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूं, लेकिन आपका सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है, तभी बात बन पाएगी। अगर आपसे पूछा जाए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो वो होता है हमारा n इंटू n प्लस 1/2। ये फॉर्मूला नोट कीजिए, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1/2। अब इस पर सवाल करेंगे। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो शुरुआत कहां से होगी, 1 2 3 4 5, ये हमारे 5 हो गए। ठीक है, अब इनका हमें क्या करना है, एक पहले जनरली हम इनको ऐसे ही ऐड करके देखते हैं, तो कितना आएगा, 1 और 2 3 3 6 4 10 5 15। अब इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करके देखते हैं, n इंटू n प्लस 1/2। n होता है यहाँ पे पदों की संख्या, n क्या है, पदों की संख्या। तो n की वैल्यू कितनी है, 5 पद है हमारे, 5 प्लस 1/2, तो 5 इंटू 6/2, 2 को इससे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, तो ये भी 15 हो गया हमारा। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट करें। तो अभाज्य संख्याओं को भी आप समझ गए होंगे। अगर इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ये आपके लिए होमवर्क है, फटाफट नोट करें। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, पहला सवाल। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, कमेंट करके इनके आंसर आपको बताने हैं। 2 क्वेश्चन तो ये हो गए, एक मैंने पहले दे चुका हूं, 3 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं ये। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की क्वेश्चन की। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं, इससे एग्जाम में 99% चांस रहते हैं क्वेश्चन बनने के। इसको कहते हैं अभाज्य संख्या। इनके जवाब आपको जरूर भेजने हैं कमेंट करके, ये जो 2 क्वेश्चन मैंने दिए हैं। अब हेडिंग डालिए अभाज्य संख्या।
इससे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा। अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या, इसको रूढ़ संख्या भी कहते हैं या इसको प्राइम नंबर भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। अगर एग्जाम में अभाज्य संख्या कहा जाए, रूट संख्या कहा जाए या प्राइम नंबर कहा जाए तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। अब इसको समझेंगे ये होता क्या है, ठीक है। तो इसको समझिए, वे संख्याएं जो स्वयं से विभाजित होती हूं, विभाजित होने का मतलब होता है कटती हूं। वे संख्याएं या तो स्वयं से विभाजित होती हूं या एक से विभाजित होती हूं। मतलब ऐसी संख्याएं जिनके भाजकों की संख्या 2 होती हो, क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती है, रूट संख्या कहलाती है, प्राइम नंबर कहलाती है। मैं लिख दे रहा हूं, नोट कीजिए। वे संख्याएं जो एक से विभाजित होती हूं, एक से विभाजित होती हूं, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी यहां तक। वे संख्याएं जो एक से विभाजित होती हूं और स्वयं से विभाजित होती हूं, स्वयं से का मतलब अपने आप से, स्वयं से विभाजित होती हूं, विभाजित। क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या, रूट संख्या या प्राइम नंबर कहलाती है। इसकी दूसरी डेफिनेशन बहुत जरूरी है, इससे रिलेटेड ऑप्शनल देके एग्जाम में पूछा जा सकता है। वे संख्याएं जिनके भाजकों की संख्या 2 होती है, वे संख्याएं जिनके भाजकों की संख्या 2 होती है। ये कंडीशन पूरी होना जरूरी है। अगर किसी संख्या के भाजकों की संख्या 2 नहीं है तो वो संख्या हमारी अभाज्य संख्या नहीं होगी, रूट संख्या नहीं होगी, प्राइम नंबर नहीं होगी, ठीक है। वे संख्याएं जिनके भाजकों की संख्या 2 होती है अभाज्य संख्या कहलाती है, रूट संख्या कहलाती है, प्राइम नंबर कहलाती है। समझिए इसको, अभी मैं समझाता हूं। और हाँ, कल आपकी हिंदी की और ग्रामीण परिवेश की क्लास होगी यूपी लेखपाल के लिए। हिंदी हमारा यूपीपी, यूपीएसआई और यूपी लेखपाल के लिए कवर होगी, ठीक है। और ग्रामीण परिवेश जो है वो केवल यूपी लेखपाल के लिए है। बस एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा देखें, क्योंकि अभी शुरुआत है हम लोगों की, तो थोड़ा वाचिंग टाइम भी आना चाहिए। आप लोग वैसे कुछ समझदार हैं। तो देखो, अभाज्य संख्याओं की शुरुआत कैसे होती है। मान लो 0 है, 0 अभाज्य संख्या होगी, क्यों? 0 0 से कट गया, यानी इसके 0 0 से कट जाएगा तो इसका एक ही भाजक हुआ, यानी 0 हमारा अभाज्य संख्या हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो अब एक से कट जाएगा, लेकिन शर्त यह है अभाज्य संख्याओं के लिए 2 भाजक होने चाहिए। वे संख्याएं जिनके भाजकों की संख्या 2 हो, तो 2 एक के भी 2 भाजक नहीं हुए, तो एक भी हमारी क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। मोस्टली क्या करते हैं लोग, एक को अभाज्य संख्या मान लेते हैं। एग्जाम में अगर पूछा जाता है सबसे छोटी, मैं आपको बता रहा हूं सबसे गलती जो एग्जाम में होती है, मोस्टली स्टूडेंट से, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। जो विद्यार्थी हमारे मैथ के फील्ड से नहीं है, मतलब बायो या आर्ट्स से हैं, उनको भी समझ में आ रहा होगा, मैं ऐसी आशा करता हूं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, अगर ऑप्शन ए है हमारा 0, बी है 1, सी है 2, डी है 3, तो कुछ तो देखो 25% तो 0 के साथ चले जाएंगे, 25% 1 के साथ चले जाएंगे। अब 50% बचे,
50% में भी 2 और 3 रह गए, तो कुछ 50% में 40% मान लो 2 के साथ चले गए, अब बचा कितना हमारा 10% 3 के साथ चले गए, तो कंपटीशन रह गया 40% में, जो कि सही है हमारा। सही कैसे है 2, वो अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 है। 2 क्यों है वो मैं अभी आपको बताता हूं। 0 भी नहीं है, 1 भी नहीं है। 0 क्यों नहीं है? क्योंकि 1 को भी 1 के भाजकों की संख्या 2 नहीं है। 1 तो 1 अपने आप से कट रही है, लेकिन शर्त यह है 2 होने चाहिए। वो अभी आप समझोगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 0 को चेक कर लिया, ये भी नहीं है। 1 को चेक कर लिया, ये भी नहीं है। 2, अब 2 देखो, 2 हमारा 1 से कटता है, कट जाएगा आराम से, 1 दूनी 2 कट गया। अब 2 हमारा 2 से भी कट रहा है, यानी 2 एकम 2। ये वे संख्याएं जिनके भाजकों की संख्या 2 हो, या 1 से कटे या अपने आप से कटे, यानी इसमें दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। दोनों कंडीशन क्या हुई? सेटिस्फाई हो गई। तो हमारी पहली अभाज्य संख्या क्या हो गई? पहली अभाज्य संख्या हो गई हमारी 2, और यही सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, तो आप 0 और 1 को तो आप बिल्कुल नहीं लगाएंगे, क्योंकि आप जान चुके हो। अब जान चुके हो तो क्या आंसर हो जाएगा? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गई? 2। अगर एग्जाम में अगर वो थोड़ा घुमा दे, सबसे छोटी, घुमाता कैसे है देखो बेटा, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है? सम अभाज्य संख्या क्या है? सम अभाज्य संख्या है, तो इसका आंसर भी 2 ही होगा, क्योंकि 2 हमारी कैसी संख्या है? ये सम संख्या है और सबसे छोटी भी है। तो इन दोनों को नोट कर ले अभी। वीडियो शेयर जरूर करना है, ठीक है। सपोर्ट कोई भी एकदम से बड़ा नहीं बनता। जो आज बड़े बने हुए हैं उनकी भी शुरुआत इसी लेवल से हुई होगी, कभी ना कभी तो इसी लेवल से हुई होगी। मेरी इस बात से जो लोग सहमत होंगे वो वीडियो जरूर शेयर करेंगे तैयारी करने वालों को, उन्हें बताएंगे कि हाँ क्वालिटी मिल रही है, तो थोड़ा ट्रस्ट रखें। अब थोड़े फैक्चुअल है, फैक्ट लिखेंगे। फैक्ट देखिए, 3 भी क्या है? हमारी अभाज्य संख्या है। 3 हमारी 1 से कट रही है और 3 हमारी 3 से कट रही है, यानी इसके भी भाजकों की संख्या 2 है, ठीक है। और 5, 4 हमारी क्या है? 4 को चेक करते हैं। 4 हमारी क्या है? 1 से कट गई, 4 2 से कट गई, 4 4 से भी कट गई। अब क्या हुआ यहाँ चेक करिए, 4 के भाजकों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। तो 4 हमारी अभाज्य संख्या कभी नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि अभाज्य के लिए भाजकों की संख्या 2 होना जरूरी है। तो अब हम एक नोट लिखवा रहे हैं, लिखिए 1 से 100 तक अभाज्य संख्या 25 अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं हैं। 25 अभाज्य संख्याएं। अब आपको होमवर्क मिलने वाला है बेटा। 25 अभाज्य संख्याएं हैं। टीचर वही होता है, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, जो खुद भी मेहनत करे और विद्यार्थी से भी मेहनत करवाए। 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं हैं। 10 अभाज्य संख्याओं तक तो मैं लेके चलूंगा आपको, बाकी 15 अभाज्य संख्याएं आपको खुद फाइंड करनी है 1 से 100 तक, ठीक है। देखो 2 हो गई, 3, 5, चेक करते हुए चलते हैं। अच्छा 2 से शुरुआत है, 3, 5, 4 को मैंने चेक कर ही दिया था। 6 को चेक करते हैं, ठीक है। 6 को चेक करते हैं तो 6 हमारा 1 से कट जाएगा, और 6 हमारा 2 से कट जाएगा, 6 हमारा 3 से भी कट जाएगा।
तो 6 तो होगा नहीं, क्योंकि इसके भाजक होगा 2 से ज्यादा, तो 6 नहीं होगा। अब 7 को चेक करते हैं, 7 हमारा 1 से कट रहा है और 7 7 से कट रहा है, तो 7 हो जाएगा, क्योंकि इसके भाजकों की संख्या हो गई 2, तो 7 हो गई। 5 के बाद 7। अब 8 को चेक करते हैं, 8 हमारा 1 से कट जाएगा, 8 2 से कट जाएगा, 8 हमारा 4 से भी कट जाएगा। 8 भी हमारी अभाज्य संख्या नहीं होगी, क्योंकि 8 के भी भाजक 2 से ज्यादा हो गए। अब 9 को चेक करते हैं, 9 हमारा 1 से कट जाएगा, 9 हमारा 3 से कट जाएगा, और 9 हमारा क्या है 9 से कट जाएगा। अभी 9 भी नहीं होगी, क्योंकि 9 के भी भाजक 2 से ज्यादा हो गए, और अभाज्य के लिए केवल 2 ही भाजक होना जरूरी है। 10 को चेक करते हैं, 10 को चेक करें तो 10 को हम डिवाइड करते हैं 2 से, 5 से, इसके भी 2 से ज्यादा हो गए, तो क्या है 10 भी हमारी क्या है अभाज्य संख्या नहीं होगी। 11 को चेक करते हैं, 11 को चेक करो, 11 1 से डिवाइड नहीं हो जाएगा, और 11 से ही डिवाइड होगा, तो 11 क्या है हमारी अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार से आपको 1 से 100 तक चेक करना है और 25 अभाज्य संख्या फाइंड करनी है, ठीक है, ये आपका काम है। अब मेरी लास्ट हेडिंग है आप लोगों के लिए आज की क्लास की, भाज्य संख्याएं। लास्ट हेडिंग डालिए, भाज्य संख्याएं। ये होमवर्क दे दिया है मैंने आपको 25 संख्याएं फाइंड करनी है, अभाज्य 25 संख्याएं। मैंने बता दिया है वे सभी संख्याएं होंगी जो खुद से कटेंगी और 1 से कटेंगी। जो संख्या खुद से कट गई और 1 से कट गई वो अभाज्य होगी, ठीक है, और 1 से 100 तक 25 ही है। तो भाज्य संख्याओं में लिखिए, अभाज्य संख्याओं को छोड़ करके, अभाज्य संख्याओं को छोड़ करके अभाज्य संख्याओं को छोड़ करके सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। इसको नोट कीजिए। एक नोट लिखेंगे बेटा, कभी कभी बताने के बाद भी विद्यार्थी गलती कर देता है। 2 हमारी अभाज्य संख्या, इसको ब्लैक पेन से अंडरलाइन करके लिख देंगे, 2 हमारी अभाज्य संख्या, ये भाज्य नहीं है, 2 हमारी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याओं को छोड़ करके सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, और नोट में लिखेंगे 2 अभाज्य संख्या है, 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं, 4 यानी 2 तो हमारी अभाज्य हो गई, 3 भी अभाज्य हो गई। 4 को देखो, 4 हमारी भाज्य है, 4 और 5 भी हमारी अभाज्य हो गई, 6 भी हमारी भाज्य है, और 4 भाज्य क्यों है, क्योंकि हमारी 2 से भी कट रही है, 3 से भी 4 से भी कट रही है, ठीक है। भाज्य का मतलब यह है जो विभाजित हो जाए, सिर्फ इतनी सी बात समझाने का मोटिव मेरा यह है। भाज्य का मतलब ये होता है जो विभाजित हो जाए, ठीक है। अब 6 के बाद 8 को लो, 8 हमारी 2 से भी विभाजित है, 4 से भी विभाजित है, और 8 से भी विभाजित है, और 1 से भी विभाजित है, ठीक है। तो भाज्य संख्या वे होती है जो विभाजित हो जाए, ठीक है। इसमें हमने 1 भी ले लें तो 1 हमारा 1 से विभाजित है, ठीक है। तो भाज्य संख्या क्या होती है जो विभाजित हो, तो भाज्य संख्या हो गई हमारी। तो आज की जो क्लास है हमारी वो यहीं तक है, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, और कल मिलते हैं हिंदी और ग्रामीण परिवेश के साथ। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए।